अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़ूद सामीन व नाज़रीन, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, बेशुमार दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए। अम्मा बाद, हमें बहुत से सवालात पूछे जाते हैं, उनमें अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, हम घर की हिफाजत किस तरह करें, अपने घर की हिफाजत किस तरह करें। घर में शयातीनी असरात हैं, घर में शयातीनी असरात हैं, घर में लड़ाइयाँ बहुत हैं, भाइयों की लड़ाइयाँ हैं और सास और बहू की लड़ाई है, बेटी और माँ की लड़ाई है। तो इन लड़ाइयों और फसादात की यकीनन जड़ तो शैतान है, जो कि सबसे ज़्यादा उसका जो बड़ा हथियार होता है वो मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक डालना और फिर उसके बाद जो है हमारे रिलेशन जो है उन्हें ख़राब करना। जैसा कि जामिअ तिर्मिज़ी की हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान मायूस हो गया है कि जज़ीरा अरब में उसकी इबादत की जाए, वलाकिन तहरीश बैन अन्नास, लेकिन लोगों में लड़ाई करने से वो मायूस नहीं हुआ। तो आते हैं आज की इस नशिस्त में हम चंद मिनटों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पे गौर करते हैं, जिसमें घर की हिफाजत के लिए, घरों को शैतान से बचाने के लिए एक नुस्ख़ा कीमिया हमें दिया है। और नबी अलैहिस्सलाम से सच्ची बात किसकी होगी, जो अपने रब की तरफ से मुबल्लिग हैं, पहुँचाने वाले हैं, हमें दीन की बातें बताने वाले हैं, उनसे बड़ी बात किसकी हो सकती है। तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान, जिसे जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना, यक़ूलु, वो कहते थे, इज़ा दख़ल अर्रजुलु बैतहु, आदमी जब अपने घर में दाखिल होता है, फ़ज़कर अल्लाह अज़्ज़ा वजल, और वो अल्लाह का ज़िक्र करता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल होता है, कम अज़ कम बिस्मिल्लाह पढ़ कर, वरना वो जो दुआ है बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना, ये पढ़ के जो है वो दाखिल हो तो कम अज़ कम अल्लाह का नाम लेता है दाखिल होते वक़्त। व इंदा ताआमिही, और खाने के वक़्त बिस्मिल्लाह। क़ाल शैतान, शैतान क्या कहता है, ला मबीत लकुम वला अशा, ना आज रात हम इस घर में रह सकते हैं और ना ही हमारे लिए कोई डिनर है, यहाँ पे खाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं, क्योंकि अल्लाह का नाम लिया कि अब शैतान महरूम हो गया, अल्लाह की तरफ से हिफाजत आ गई। फिर फरमाया, दूसरी हालत नबी अलैहिस्सलाम ने बताई, जो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता उसकी हालत क्या है, उसके बारे में फरमाया इज़ा दख़ला फ़लम यज़कुरिल्लाह, और वो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता, भूल जाता है, गया और कोई और बात शुरू कर दी, अल्लाह का नाम ही नहीं लिया, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, दुआ नहीं पढ़ी। क़ाल शैतान, शैतान कहता है अपने दूसरे हवारियों को, अपने दूसरे शैतानों को, अदरकतुमुल मबीत, तुम्हें रात गुजारने की जगह मिल गई। व इज़ा लम यज़कुरिल्लाह इंदा ताआमिह, और अगर अल्लाह का ज़िक्र नहीं किया, खाना खाने के वक़्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तो क्या है, क़ाल अदरकतुमुल मबीत वल अशा, तुम्हें रात के बसने के लिए जगह भी मिल गई और उसके साथ जो है खाना, डिनर भी मुयस्सर आ गया। तो अंदाज़ा करें कि हम इन छोटी छोटी सुन्नतों को छोड़ देते हैं, कोई लंबे चौड़े वजीफ़े नहीं हैं, अल्लाह का नाम लेना है, घर दाखिल होते वक़्त, खाना खाते वक़्त, बच्चों को भी आदत डालें, ख़ुद भी बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। तो क्या होगा, ना शैतान आपके खाने में शरीक होगा और ना ही आपके घर रहेगा। जब शयातीन घर में रहेंगे, अल्लाह का नाम लिया नहीं जाएगा, तो भाइयों में भी लड़ाई होगी, मियाँ बीवी में भी लड़ाई होगी, वालिदैन के साथ भी लड़ाई होगी, तो ये फसाद होंगे। जहाँ शैतान होगा वहाँ लड़ाई और फसाद होगा। और फिर खाने जो हैं हम खाते हैं और उससे सेहत अच्छी नहीं बच्चों की, घर वाले कमज़ोर हैं, विटामिन्स की कमी है, बीमारियाँ हैं, तो ये वजह क्या है, वजह वो बरकत उठ जाती है खाने की। जब शैतान शरीक होता है, जो खाना में वो क़ुव्वत और बरकत उसने देनी थी, जब वो उठ गई तो उसमें वो क़ुव्वत और बरकत नहीं रही, जब शैतान उसमें शरीक हो गया।
तो जब हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो ये मसले भी हल हो जाएंगे, घर की भी हिफाजत हो जाएगी। तो एक छोटी सी ये हदीस, अल्लाह का नाम घर दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह और खाने के वक्त बिस्मिल्लाह, इस पर अमल कर लें तो हम बहुत बड़े मसाइल से बच सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।